एक तरीके हम कुछ नहीं बता रहे हैं। आप अखुनज़ादा साहब, मेरे ख्याल से पहली मर्तबा आप और मैं बहस कर रहे हैं, लेकिन आज मोना भी जानती है और अब्दुल समद साहब भी जानते हैं जिस तरीके के हालात पाकिस्तान में है। मैं इधर उधर की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं पाकिस्तान को लेकर चिंतित हूँ, मैं वरिड हूँ। और आप कह रहे हैं कि वहां कुछ हुआ ही नहीं है। पिकनिक मनाने पीटीआई के लोग जो हैं वहां सड़कों पर निकले हैं। पेशावर में रेडियो पाकिस्तान पर हमला हुआ, कल हमला हुआ था, आज भी हुआ। पाकिस्तान के दफ्तरों पर, अलग अलग सरकारी दफ्तरों पर पीटीआई कार्यकर्ता हमले कर रहे हैं सर, आग लगा दे रहे हैं, आर्मी को नहीं बख्श रहे हैं। और आप कह रहे हैं ना, नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है बहन, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मोना आलम भाई, हम लाशें गिराना नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते। हम देखिए, ये बात सही है रुबिका, चट्टान साहब बड़े ऑनेस्ट हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद हो सकता है अखुनज़ादा साहब मेरी बात सुनिए ना, मैं तस्वीरें देख रही हूँ ना सर, एब्सोल्युटली वो तस्वीरें देखिए ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं चट्टान साहब, कोई शक नहीं है। आप अपने घर से बाहर जाके इस्लामाबाद में आप एक पॉइंट से पॉइंट ए से पॉइंट बी आप 5 किलोमीटर अपनी गाड़ी पे नहीं चल सकते हैं। यहाँ ये हालात है। इस्लामाबाद क्या, कराची क्या, लाहौर क्या, लिबर्टी चौक पे इस वक्त लोगों को मारा जा रहा है, डायरेक्ट फायरिंग भी हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है। बलूचिस्तान में कल कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई हैं, उतनी ज्यादा नहीं होंगी जितने पीटीआई क्लेम कर रहे हैं, लेकिन लोग निकले हुए हैं। और ये भी बात गलत है। मैं रुबिका एक बात ये शुरू में भी करना चाह रही थी, जो समद साहब कह रहे थे कि पीटीआई का इन प्रोटेस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर पेज ने कल रात ट्वीट किया, एक इनके सेनेटर हैं, सेनेटर ऑन बपी, और उनको कहा कि ये कोर कमांडर्स मुल्तान की तरफ मार्च कर रहे हैं और सेनेटर ऑन बपी उसको लीड कर रहे हैं। मैं उन्हें जानती हूँ, वो वैसे बड़े अच्छे इंसान हैं, लेकिन वो बाकायदा मार्च को लीड कर रहे थे और उसके बाद वो ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। जब पीटीआई की आप रेडियो पाकिस्तान के दफ्तर की तस्वीरें देखिए, वो धुओं का गुबार निकल रहा है, लोग जो दिल में आ रहा है कर रहे हैं, लॉलेसनेस है, कानून खत्म है, दोज़ख बना दिया है पाकिस्तान को। और पीपीपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि ये मामूली चीज है, ये छोटी मोटी चीज है, जैसा आप दिखा रहे हैं वैसा नहीं है। मैं कैसे मान लूं? अगर हिंदुस्तान में ये किसी एक इलाके में हो जाए आशीष, तो आप जानते हैं ना किस तरीके का माहौल होगा यहाँ पर। ये डिनाइल में रहना तो स्ट्रेटेजी है रुबिका, एग्जैक्टली यही सरकार वाली बात तो हम कह रहे थे कि वो चाह रहे हैं कि हमारे अंडर में कुछ खास हो नहीं रहा है, डोंट वरी अबाउट इट। ये आर्मी और इमरान खान के सपोर्टर्स के बीच की बात है। ये क्या तस्वीरें सूडान से आ रही हैं या ये सोमालिया से आ रही हैं, उन्हें बिल्कुल भली भांति पता है। लेकिन जब लीडर, प्राइम मिनिस्टर ही लंदन में रह के, दूर रह के ये आंखें अपनी बंद रख सकता है कि पूरा देश जले, तो फिर तो अखुनज़ादा साहब तो इतना तो बनता है कि टीवी पर आने वाली तस्वीरें और आसपास की तस्वीरें पर तो वो आंख बंद कर ही सकते हैं। और एग्जैक्टली ये पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी है। डिनाइल में रहिए, आप भूलिएगा नहीं कि किस तरह से ये पिछले 24 घंटे, लगभग 30 घंटे गुजरे हैं उन लोगों पर, उन अवाम के उन लोगों पर जिसका लीडर देश से बाहर है, जहां लीडर्स मानने को तैयार नहीं है। जब एक्सेप्टेंस नहीं होगा तो एक्शन कहां से होगा, रिएक्शन कहां से होगा? और एग्जैक्टली यही वाली चीज देखने मिल रही है। यही एक गुस्सा है आम लोगों के बीच में, जो पहले आर्मी के खिलाफ भी था, अलग अलग वजहों से, अलग अलग समय पे। आशीष, मैं यही समझना चाह रही हूँ, ये आम लोग हैं कि ये पीटीआई वर्कर्स हैं? पीटीआई वर्कर्स हैं। देखिए, आम लोगों को इस तरह से कुछ लोग उसमें ज्वाइंट हो सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ महीने पहले इमरान खान पर गोली चला दी गई थी, उनके लीडर पर हमला हो गया था, तब इतना रिएक्शन नहीं आया जितना अरेस्ट होने पे आ गया। ये आपको एक पूरी स्ट्रैटेजी के तौर पर इसे देखना और समझना जरूर होगा कि पीटीआई वर्कर्स ही, पीटीआई लीडर्स ही इसे प्राइमरी लीड कर रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा है कि उसके बारे में, रिएक्शन के बारे में पता नहीं? क्या वो भांप नहीं सकते? क्या उन्हें इतना पता नहीं चलेगा कि किस एरिया में कहां पर कितने गन से और किस तरह से ऑपरेट होंगे, किस तरह से रिएक्शन होगा? क्या जीएचक्यू में, क्या कोर कमांडर के घर में भीड़ आ जाए और आप हवाई फायरिंग भी नहीं करें? पाकिस्तान का जीएचक्यू इज मोर सिक्योर देन द व्हाइट हाउस एंट्रेंस, लेकिन एक भी हवाई फायरिंग तक नहीं हुई। यानी कि एक कंट्रोल तरीके से इस आग को बढ़ने दिया गया है। यह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तान में एक कोर कमांडर के घर पे आप चले जाइए, आग के हवाले कर दीजिए। चलिए, पब्लिक प्रॉपर्टी एक बार मान सकता हूं, जीएचक्यू आप चले जाइए, वहां पर तोड़फोड़ कर दीजिए और एक साथ में 3 से 3.5 घंटे के गैप में लगभग 8 से 9 अलग अलग कैंटोनमेंट एरिया
वेल कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक साथ घेराव होते हैं। कल शाम आप ये कह रहे हैं कि आर्मी को कहा गया था कि ये सब होने देना, देखते रहना, आउट ऑफ कंट्रोल जाए तब जाकर कोई फैसला लेना। इट वर्क्स फॉर आर्मी, वो आर्मी के लिए भी काम करता है, क्योंकि इमरान खान ने नाम लिया उनके ऑफिसर का। क्योंकि फिर बताएंगे ना कि देखिए पीटीआई ने देश का क्या हाल कर दिया है। अब्दुल समद याकूब साहब, देखिए, पहले तो मैं अखुनजादा साहब को रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। 70 में मुजीबुर रहमान ढाका से अरेस्ट हो गए, फिर ढाका जलने लगा, फिर ढाका में इसी तरीके से रिवॉल्ट हुए, लोगों के साथ ज्यादतियां हुई, वायलेंस हुए। जनरल ए.के. नियाजी यहाँ से गए, जिसने कहा था, ए.के. नियाजी ने कहा था कि मैं उनकी नस्ल बदल दूंगा, और अखुनजादा साहब जैसे लोग उस वक्त भी कह रहे थे कि नहीं नहीं सब ठीक है, ढाका कंट्रोल में है, ढाका अभी भी हमारे पास है, कुछ नहीं होने वाला। और फिर ये हुआ कि 16 दिसंबर की वो रात इंसल्टिंग वो भी आई, ह्यूमिलिएशन के, जिसमें फिर सरेंडर करना पड़ा। अभी भी ये रियलाइज नहीं कर रहे, स्टेट ऑफ डिनाइल में है, और इनको ये लग रहा है कि सब ठीक है, ये बाहर जाएंगे, बाहर जाके जरा कोई आइसक्रीम वगैरह खाएंगे और रूटीन में सब कुछ चल रहा है, मगर ऐसा नहीं है। मोना जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता, यहाँ पे एम्बेसीज बंद हो चुकी हैं। एब्सोल्युटली, जब आप लोग ये बात कर रहे थे ना, मैं सिर्फ ये जानना चाह रही थी कि मोना, आप एक माँ भी हैं, आप जिस तरीके के हालात में उस वक्त वहाँ पर फंसी हुई है, मुझे नहीं पता किस तरीके की फीलिंग होगी, कितना खौफ होगा, क्या आलम होगा कि मुझे पता चल जाए कि यहाँ नुक्कड़ में इस तरीके से हंगामा हो रहा है, आगजनी हो रही है, मेरे हिंदुस्तान के आर्मी पर एक पॉलिटिकल पार्टी के कुछ कार्यकर्ता अटैक कर रहे हैं, मतलब जमीन खिसक जाएगी मेरे पैरों तले। अभी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि वहां पर अस्पताल भी सुरक्षित नहीं है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।